किसानों के साथ साथ में महिला किसानों की तादाद बहुत तादाद के अंदर बढ़ती जा रही है। आज लगभग 45-86 दिन हो गए हैं, लेकिन किसान भी अपनी बात पर टिके हुए हैं, तो वो सरकार भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। इसी प्रकार हमारे बीच में एक किसान महिला है, आइए हमसे जानकारी लेते हैं कि वो क्या आई हैं, यहाँ क्यों आई हैं और लगातार कितने दिन से आ रही है। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम लता चौधरी है। लता चौधरी जी। हाँ। लता चौधरी जी, आप कितने दिन से यहाँ आ रही हो? यहाँ हम शुरू से ही आ रहे हैं। शुरू से? हाँ। तो आप यहाँ क्यों आ रही है, क्या कारण है आपके यहाँ आने का? ये MSP पर कानून बनाए और ये 3 काले कानून वापस करे, इससे कम जो करे देश पर रिपोर्ट दर्ज करे। MSP पे? हाँ। तो आप किसान है क्या? मैं किसान हूँ। मुझे भी लगा आप किसान हैं। क्या जो गेहूँ उगाया जाता है, हाँ। क्या गेहूँ में पहला जो पानी है वो कितने दिन बाद लगता है? 26 दिन बाद लगता है। 26 से 28 दिन बाद। वाह बाप रे बाप। और जो गन्ना की जो फसल होती है वो? गन्ने की जो फसल होती है उसमें साथ भी पानी दे देते हैं, और गन्ने की काछी जो कटती है वो तिरछी कटती है। अच्छा। तिरछी पिट्ठी दांती से तिरछी कटती है, जिससे कि उसकी आंख ना कटे। उसको गहरी वो आँख खोदकर मतलब? उसमें रखते हैं। आँख गन्ने पे जो होता है? गन्ने पे जो आँख होती है वो ही जमती है, गन्ने की आँख। सरकार सुन ले इस तरीके से। जो मैं अभी लता जी से जो क्वेश्चन कर रहा हूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ 200 रुपए में 500 रुपए में महिलाएं आ रही हैं, ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। अभी उन्होंने बताया कि गेहूं की फसल के अंदर जो पहला पानी लगता है वो 28 दिन बाद लगता है। और गन्ने को कैसे उगाया जाता है, क्योंकि जो पट्टी है अधिकतर यहाँ गन्ना उगाती है और बहुत बड़े पैमाने पर गन्ना उगाती है। और उन्होंने बोला है कि उस तरीके से गन्ने को काटा जाता है, तिरछे तरीके से, जो पिट्ठी दांती से। ये पिट्ठी दांती से तिरछा काटा जाता है। अच्छा। जिससे कि वो मुड़े ना और पिचके ना, ये तिरछा काटा जाता है। और गन्ने को तोड़ा जाता है जिससे कि उसकी आँख करपाली से ना कटे। करपाली से ना कटे। हाँ, वो आँख ही जमती है। तो क्या लगता है कि ये जो सरकार है आपकी बातों क्यों नहीं मान रही, क्या कारण है? अब ये बताओ, गूंगी बहरी सरकार है, अंधी सरकार है, क्या उसको हम गाजीपुर बॉर्डर पर दिख नहीं रहे? क्या उसके कानों को सुनाई नहीं दिया? इतना बड़ा आंदोलन है, पूरे देश का आंदोलन है, क्या दिखाई नहीं दिया? बताइए, दिखाई नहीं दिया क्यों नहीं? सरकार तो ये कह रही है, जो कृषि मंत्री हैं वो भी ये कह रहे हैं कि ये जो बिल है किसानों की फेवर में है और दुगनी आय करेंगे, लेकिन किसानों को यहाँ गुमराह कर दिया गया है। किसानों की आय दुगनी कहाँ की? अडानी अंबानी की आय दुगनी की है उन्होंने, हमारी तो नहीं की है। गोदाम सोनीपत में बना दिए, हमारे गेहूं को खरीदेंगे, हमारे मोटे अनाज को खरीदेंगे, मक्का को, बाजरा को, मूंग और दाल, तिलहन, सबको खरीदेंगे, स्टॉक लगा देंगे कई साल तक। और गरीब जनता क्या खाएगी? हम तो रख ही लेंगे अनाज थोड़ा बहुत अपने लिए, लेकिन ये जो मजदूर हैं ये कहाँ से खाएंगे? इसकी इतनी मजदूरी नहीं होगी, कभी इनका काम लगता है कभी नहीं लगता। रोटी कहाँ से खाएंगे? अगर मैं गूगल को डाउनलोड करूँ और उससे रोटी तो निकलेगी नहीं, रोटी तो किसान ही देगा। तो आप तो मुझे लगता है पढ़ी लिखी नहीं। लता जी कितनी पढ़ी लिखी हैं आप? अजी हम तो अंगूठा छाप है जी। नहीं तो अंगूठा छाप तो नहीं लगा नहीं, जैसे सरकार ये कह रही है कि ये तो यहाँ जानबूझ के बिठा रखे हैं किसान, और जो यहाँ आ रहे हैं ना कुछ नहीं पता। आप तो पढ़ी लिखी भी हैं, आप कह रही हैं गूगल पे रोटी सर्च नहीं होगी, रोटी तो तवे पे ही बनेगी। हाँ, तवे पे ही बनेगी। और हम लोग तो जैसे इन्होंने सिलेंडरों पे दाम बढ़ा दिया, इन्होंने महिलाओं को भी नहीं बख्शा। तेल पर दाम बढ़ा दिए 100 रुपए लीटर, इन्होंने उनको भी नहीं बख्शा। सोने चांदी पर भाव बढ़ा दिए, जो गरीब आदमी नाक कान बीन देता अपनी बेटी के, वो शादी कर देता, वो भी नहीं दे सके। लता जी आप तेल की बात कर रही हैं, तेल की बात पे जो मोदी भक्त हैं वो कह रहे हैं अगर राष्ट्रभक्ति के अंदर अगर 100 रुपए हो गए तो कोई परेशानी नहीं है, हम तो उसको भरवा सकते हैं राष्ट्र हित में। मैं आपसे बताना चाहूंगी, जिसको तनख्वाह मिलती है वो भरवा सकता, किसान नहीं भरवा सकता। हम फिर पुराने जमाने में जाने के लिए तैयार हैं। हम अपनी भैंसों के गोबर उठाएंगे, उपले बांटेंगे और चूल्हे बना के हम उस पर रोटी पोएंगे। हमें चाहती है सरकार, हमें चाहते ही नहीं, इसका सिलेंडर चाहता ही नहीं हमें। जो 850 रुपए का किया, हम लोगों को क्या तनख्वाह मिल रही है? ये बताइए, छोटी जोत हो गई, 4-4, 5-5 बीघा जमीन हो गई, उसमें क्या गुजारा होता है परिवार का? बताइए आप। एक समान शिक्षा होनी चाहिए पूरे देश के अंदर, गरीब का बच्चा भी इसमें पढ़े, अमीर का भी उसमें ही पढ़े, एक समान होनी चाहिए। एक जैसी चिकित्सा होनी चाहिए, एक ही रेट तेल का होना चाहिए। हरियाणा में तेल का रेट 100 रुपए कर दिया, कहीं 86 रुपए कर दिया, कहीं कुछ कर दिया। इनका सोपड़ा साफ तो कर दिया पंजाब ने, आप ये देखिए साफ हो गए। जनता ने उनका दिखा दिया, ईवीएम मशीन हटाओ, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर से चुनाव। हाँ,
दूध का नेताजी, आप दूध, सिर्फ सरकार से पंगा ले रही हैं, आप समझ रही हैं? दूध का दूध, पानी का पानी छण जाएगा। पंगा ना लेती तो मैं बड़ौद से यहाँ से गाजीपुर बॉर्डर पर चलकर नापती। तो आपको लगता नहीं है कि आप जेल जाने की तैयारी कर रही हो? बिल्कुल भेज दे, क्या फर्क पड़ रहा है हमारे पे, बता। हम तो वहाँ भी खेती उगा देंगे, जेल के अंदर भी खेती उगा देंगे यार। बॉर्डर पे भी हमने यहाँ गन्ना भी बोया, हम यहाँ आलू भी बोए हमने, और फूल भी बोए। उन्होंने कांटे बोए, हमने फूल बोए। उन्होंने हमारे तार लगाए और देहात के अंदर उन्होंने हमारे किसानों के ऊपर तार लगाने पर मुकदमे दर्ज किए। लेकिन यहाँ किस पर मुकदमे दर्ज करेंगे? किसने लगाए हैं? सरकार ने लगाए। सरकार के ऊपर भी मुकदमे होने चाहिए ना, लेकिन आपको जब लोकतंत्र है। लता जी, आपको तो खुशी होनी चाहिए, गाजीपुर जो है अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बना दिया। अभी तो एक गाजीपुर को पहचान ही एक छोटी पहचान थी, तो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पे भी इस तरीके के तार और इतनी लंबी लंबी कीलें नहीं होती हैं। गाजीपुर का बॉर्डर अंतर्राष्ट्रीय है, ये पहले भी था और अब पूरे वर्ल्ड में जान गए गाजीपुर को। गाजीपुर का नाम किसानों ने रोशन किया, लेकिन ये नहीं कहा था हमने कि जब हम आधी सड़क पर बैठे थे और आधी सड़क हमने छोड़ दी थी जाने आने के लिए, ये हमारे धरने को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने वहाँ बॉर्डर सील करके उधर से आवागमन बंद कर दिया, किसानों को बदनाम करने का काम किया है इन लोगों ने। लेकिन बदनाम नहीं होगा किसान, जनता भी पढ़ी लिखी है, समझदार है। तो लता जी, आप इनकी बातें मान क्यों नहीं लेते हैं? जब आपके आय दुगनी हो सकती है तो दुगनी की बात करने हैं, कृषि मंत्री भी दुगनी आय करने की बात हाँ, कर तो दी इन्होंने आय दुगनी। अडानी अंबानी की तो बता रही हूँ मैं, इन्होंने अडानी अंबानी की आय दुगनी नहीं की। जब हमारे खेती को ये औने पौने दाम में खरीद कर ले जाएंगे और अडानी अंबानी के गोदाम में रख देंगे और वो 5-7 साल ना निकालेगी उसको, उसमें केमिकल रख लेंगे, नहीं निकालेगी गेहूँ, तो क्या होगा? भूखमरी आएगी। और जब भूखमरी आएगी तो हमारे जो जेब का पैसा वो सारा निकल जाएगा रोटी के लिए। गरीब आदमी को बीए के चैप्टर में लिखा है, शेक्सपियर ने लिखा बीए के चैप्टर में, उन्होंने लिखा है कि गरीब आदमी को रोजी रोटी की पड़ती है, वो कभी ऊपर नहीं उभर सकता, सुबह से शाम तक रोजी रोटी कमाने की बात करता है। और जो भी सोचता है, जिसके पास पूंजीपति पैसा होता है, वो आगे की सोचता है कि मुझे यहाँ से कैसे प्रॉफिट होगा। हिटलर की चाल जो आज ये चल रहे हैं, हिटलर की तरह जाएंगे। लता जी, तो और जाएंगे कैसे? जैसे गधे के सिर पर सींग देखा आपने? गधे के सिर पर सींग, जैसे गधे के सिर से सींग गया आज तक नहीं हो गया, ऐसे ही ये जाएंगे। लता जी, आप तो मुझे भी मतलब एक गुमराह कर रही है, सरकार को भी गुमराह कर रही है। आपने शेक्सपियर का जो चैप्टर पढ़ता है बीए के अंदर, आप कह रही है मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो आप जैसी पढ़ी लिखी महिलाएं तो किसानों को वर्गला रही है ना। मुझे आप एक बात बताइए, जब इंदिरा जी थी, उन्होंने एक नारा दिया था, घर घर विद्या दीप जलाओ, लड़का लड़की सभी पढ़ाओ जी। और हमारे जो पुरखे थे देश के लिए शहीद हुए, मैं करम सिंह की पुत्री हूँ जो स्वतंत्रता सेनानी रहा, देश के लिए लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों ने कंच पीस कर, जिस समय अंग्रेजों ने हमारे पुरखों को, मैं करम सिंह की पोती हूँ, आपका पता कर लो बड़ौत में जाके, उनको कंच पीस कर दे दिया था खाने में और पूरा शरीर कट कट के खून ऐसे बहता था। जिस समय डेथ हुई अंग्रेज उठा कर ले गए थे, इंग्लैंड से हमारे बाबा की लाश आई थी, इंग्लैंड से मंगा दिया था जब जन आंदोलन हुआ था, उस समय आ गए थे। और आप हमें ये बताइए, उन्होंने उस समय वे इतने बड़े दानी थे, उन्होंने कमला नेहरू स्कूल बनाकर उस पर नाम लिखकर और दान में दे दिया था। नुजमूल की भूमि आज भी लिखी जाती है, उस स्कूल का मैं नाम बताऊंगी, पट्टी महर कमला नेहरू कन्या पाठशाला बड़ौत के अंदर आज भी बनी हुई है, वो हमारी नुजमूल की भूमि पर उसमें लिख कर। तो क्या मैडम, ये आपको नहीं लग रहा कि देश तरक्की कर रहा है? देश तरक्की क्या किया? कोई पुल बनाया, ये पुल भी तो क्या दूसरी पार्टी ने बनाया, इन्होंने थोड़े बनाया, ये कांग्रेस के साथ बनाया पुल, ये बीजेपी ने नहीं बनाया। एक भी पुल अगर बीजेपी ने बनाया मुझे दिखाओ, इतिहास उठा कर दिखाओ। इन पे तो जो उस समय के भवन बने हुए हैं, इन पे तो उनकी पुताई भी नहीं हुई, ये केवल खाने का लूट खसोट का काम करे। सबका साथ सबके विकास का नारा दिया था इन्होंने, आपका विकास नहीं हुआ? क्या विकास हुआ मेरा बताइए, क्या दिया? 60 साल की मेरी उम्र होगी, क्या मुझे पेंशन दी? किसानों को क्या पेंशन मिली किसी किसान को बताइए? जबकि लागू किसानों को 6,000 रुपया महीना, 6,000 रुपये दिया जा रहा है ना साल का, और फिर उसके बाद आश्वासन कार्ड दिया जा रहा है उनके लिए जो इलाज। मैं आपसे बता रही हूँ 6,000 रुपए, 2,000 रुपए दिया जा रहा, मैं आपको बता रही हूँ, वो भी किसी किसी किसान को दिया जा रहा। और क्या किसान से ऋण फसल योजना का पैसा 3,000 रुपए वसूला जा रहा, 3,500 रुपए वसूला जा रहा, क्या दे दिया? खरबों रुपए
किसान से वसूले जा रहे। और अगर किसान की फसल नील गाय खाती है और जो ये इन्होंने बॉर्डर पे तार लगा रखे, अगर वो तार हम लगाते तो हमारे ऊपर मुकदमे होते हैं। तो हमारा तो ब्याज भी खा रहा, मूल भी खा रहा। हमारी क्या है दुगनी कर दी, दुगनी आए तो उनकी करी। जो हमारे खेत से 1000-1200 रुपए क्विंटल गेहूँ, वो 1000-1200 रुपए क्विंटल आलू खरीदा गया और वो 6000 रुपए क्विंटल आप सबको बेच दिया। आपके जेब से पैसा निकलवाया या नहीं निकलवाया, आप ही बताइए। हम अन्नदाता हैं, यहाँ हम ये नहीं देखते कौन आदमी आ रहा कौन जा रहा है। अन्नदाता जो होता है वो 36 बिरादरी का होता है, इसमें जातिवाद नहीं। उन्होंने जातिवाद का जहर घोला, सबसे बड़े देशद्रोही वे हैं जिन्होंने जातिवाद का जहर घोला। क्या ये फंडिस लाते हैं? क्या मैं फंडिस लाती हूँ दूसरे देश से? मैं यहाँ जन्म लिया, मेरे पुरखों ने जन्म लिया, सरदार जी के पुरखों ने जन्म लिया। मैं एक और बता देना चाहती हूँ, मेरे पड़ोस में भी सरदार मस्तान सिंह रहते थे और मेरे ही बिल्कुल दीवार के बराबर रहते थे। जो बलिदान उन्होंने देश की आज़ादी में दिया ना, शायद कोई शहादत ना दे सके। और ये आज बदनाम करने की बात करते हैं। मोदी जी आप बताइए आपके बाप का क्या नाम है? मुझे बताइए आपके पुरखों का क्या नाम है? मैं अपने 8 पीढ़ी के पुरखों का नाम बताऊंगी। कब से हम यहाँ भारत के अंदर है, हम बाहर के आए हुए नहीं। मोदी जी मैं आपको चैनल के माध्यम से बता देना चाहती हूँ, आप तो उस समय थे ही नहीं जब हमारे पुरखे देश की लड़ाई लड़ रहे थे। आप कहाँ थे? कहीं आपकी तो बात नहीं नजर आई। आपके बाप का नाम मैं नहीं जानती। आपने अपने भाइयों के लिए क्या किया, अपनी बहनों के लिए क्या किया? जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ, भला वो हमारे किसानों का क्या होगा? ये क्या लगता है लता जी, जो ये देश है वो तरक्की नहीं कर रहा है? जो मोदी के आने से सभी मोदी भक्त ये कर रहे हैं कि तरक्की कर रहा है, देश तरक्की कर रहा है, देश तरक्की कर रहा है। नौजवानों के हाथों का रोजगार छीन लिया, किसान को सड़क पे लेके आ गए, बिछोना धरती को करके यहाँ का किसान आकाश उड़ रहा है। तरक्की ना हो रहा है, तरक्की हो रही है। ये सर्दी की मार स्टेशन बिक रहा है, एयरपोर्ट बिक रहा है, सर्दी की मार खाई हमने, पानी की बौछारें भी आई हमारे ऊपर, हमने लाठियाँ भी खाई है। सुनो, लाठियाँ भी खाई। देखो मैं आपसे बता देना चाहती हूँ, मेरा प्लास्टर भी कट गया, मैंने लाठियाँ भी खाई है। जब आंदोलन से आए तो हमारे ऊपर इस तरह लाठीचार्ज हुआ, लाठियाँ लगी हुई है हमारे। हम कभी भूल सकेंगे क्या इस सरकार को? इन्होंने हाय दुगनी करी, देश की तरक्की करी। एक तरफ कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या है? एक 23 साल की महिला लड़की से डर कर उसे जेल में डाल दिया क्योंकि उसने किसानों के लिए ट्वीट किया था। और एक कंगना रनौत का छज्जा क्या टूट गया, सारा हमला वहीं जाकर लग गया, सारा हमला वहीं जाकर लग गया। और कंगना रनौत को क्या किया? 5 प्रोजेक्ट, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिए उसको, कंगना रनौत को। क्या उसका पेट इतना बड़ा हो गया? क्या स्मृति ईरानी का इतना बड़ा पेट हो गया? किसान का पेट नहीं है। अच्छा लता जी आप ये बताएं, जिस समय महंगाई होती थी जब कांग्रेस सरकार के अंदर, स्मृति ईरानी और बीजेपी के नेता जो हैं, महिला जो हैं, चूड़ियाँ लेके जाती थी, गले के अंदर प्याज की माला लेके जाती थी, गले पे सिलेंडर लेके घूमती थी। लेकिन आज पेट्रोल 100 रुपये हो गया, लेकिन वो कहीं भी नजर नहीं आ रही है। स्मृति ईरानी तो सिलेंडर सिर पर रख के और ऐसा चौराहे पे बैठती थी। आज 850 का सिलेंडर हो गया। इन्हें हया और शर्म है इनका? इन्होंने रसोई छीन ली भाजपा के नुमाइंदों को, पहले फ्री दिया था, पहले फ्री देने की बात करी। इन्होंने कहा उज्ज्वला योजना, क्या फ्री दे रहे? 850 रुपए ले रहे, उस पे भी पैसे ले रहे हैं। क्या दिया इन लोगों ने बताइए? दोबारा वहीं आ जाएंगे, हरठ चलाएंगे, ठीक है ना? पुल से सामने गेहूं पट्टेंगे। हमें तेल की जरूरत नहीं है, हमें नहीं है। पाकिस्तान जाके बिरयानी खाया यार। और हमारे यहाँ के किसानों को कभी बताता है ये फंडी है, ये वो है, ये उग्रवादी है, ये फुलाने है। बिरयानी खा रहा पर पाकिस्तान के अंदर जाके बिन बुलाए बारात। लता जी आपकी कितनी उम्र होगी लगभग? 60 साल होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो ये मना किया था कि जो 60 साल की महिला या बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उन्हें आंदोलन में नहीं आना चाहिए। आप फिर भी आंदोलन में आ रही हैं। मेरे भाई बात सुनिए, मेरे भाई सरहद पर खड़े हैं और मैं वीरांगना, मैं घर में दुबक जाऊं, सीने पर गोली खाऊंगी, पीठ दिखा कर नहीं जाऊंगी, पीठ पर गोली नहीं खाऊंगी। मैं आपसे बता देना चाहती हूँ, जो
भाई बॉर्डर पर खड़े हैं वो हमारे जाट रेजिमेंट के खड़े हैं, सिख रेजिमेंट खड़े हैं, गोरखा रेजिमेंट खड़े हैं। मुझे आप ये बताइए मोदी रेजिमेंट कहाँ है? मोदी अपना रेजिमेंट तो बता दे। लेकिन मैडम जी, जिस तरीके से पहले मोदी जी कहते थे किसानों का ये सरदारों का आंदोलन है, अब तो उन्होंने सीधा कह दिया कि अभी ये जाटों का आंदोलन है। मतलब एक डिवाइड एंड रूल का जो लागू कर रहे हैं। अभी परसों मीटिंग हुई है, पहले सरदारों का बता दिया जी सरदार, अब जाटों का बता दिया। अभी मीटिंग हुई है, सुनाओ अभी मीटिंग हुई है। आप भी वो किसानों के जो बिल हैं उन्हें गाँव में समझाने का काम करेंगे। समझाऊंगे गाँव में जब जाऊंगे नहीं जाऊंगे। बीजेपी के लोग तो चंदा इकट्ठा कर रहे, राम के नाम पे खा रहे। जब ये गाँव में जाऊंगे नहीं, जब समझाऊंगे। जितना यहाँ खड़ा भाई बताइए कितनी फूल वाला जाएगा मुल्ला जी मुसलमान है, सुनो ये खेती करता है, तो माला घेर कर आपको चैनल के माध्यम से ये मुल्ला मुसलमान है, खेती करता है। क्या ये हिंदुस्तानी नहीं? अगर विदेश में जाएंगे तो इनको क्या कहेंगे? ये हिंदुस्तानी है। सरकार अगर जाएंगे यहाँ से विदेश में जाएंगे तो क्या कहेंगे? ये हिंदुस्तानी है। गुज्जर अगर यहाँ से जाएगा कहीं भी तो कहेंगे हिंदुस्तानी है। कोई ईसाई अगर यहाँ से विदेश में जाएगा तो उसको कहेंगे कि ये हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी 36 बिरादरी है। मोदी जी वहाँ से आके दिल्ली में बैठ गया गुजरात से और कहता है गऊ हमारी माता है, गऊ माता है। जो कूड़ेदान में तूने छोड़ रखी है अपनी माँ की कदर तो कर ले। जो कूड़ेदान में खा रही है वो उसका सारा पैसा डकारना है, कम से कम उसको खाने के लिए तो दे। गऊ माता पूजी जाती है, 36 करोड़ देवता होते हैं उसमें निवास करते हैं और मैं भी पूजती हूँ। लेकिन आप ये बताइए 900 रुपए में क्या एक गाय का पेट भरेगा? बताइए 30 रुपए में क्या गाय का पेट भरेगा? मेरे एक महिला का पेट 150 रुपए में भरता है। इतनी महंगाई है। तो क्या लगता है कि अभी मोदी जी अभी जो 11वें दौर की जो वार्ता हुई थी किसानों के साथ में नरेंद्र तोमर की, उसने तो कह दिया कि जो कुछ देना था हमने दे दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इससे ज्यादा नहीं देंगे, इससे ज्यादा अब देंगे। वो कह रहा कि मैं चौकीदार हूँ। नहीं, नरेंद्र तोमर जी कह रहे हैं भाई जितना मेहनत देना था दे दिया, इससे ज्यादा नहीं देंगे, मिल पाएगा। आप कब तक बैठे रहोगे? बैठे रहो। नरेंद्र तोमर की तो चलती नहीं, वो तो वहाँ बैठा है बुत बना कठपुतला। सीधी बात तो ये है, नरेंद्र मोदी की नहीं चलती, चलती है स्मृति ईरानी की जी, चलती है मोदी की जी, अमित शाह की जी, स्मृति ईरानी की और की नहीं चलती। तो किसी राजनाथ किसानों की बात करता था, कहाँ तो बच गया बिल में? उसका बिल को निकाल कहाँ से है? किसानों के बेटा मैं किसानों चूहे के बिल में घुसा है या बिल्ली के बिल में? मैं एक शेरनी खड़ी तुझे चैलेंज करती हूँ, आ जाइए। और गाजीपुर के बॉर्डर पर पुलिस हमें पीटे, हम उसका बुरा नहीं मानेंगे। मिलिट्री हमें पीटे, हम उसका बुरा नहीं मानेंगे। अगर भाजपा के 4 गुंडे आकर मैं उनको इतना दिला दिया तो मुझे भी क्या जानेंगे। तो लता जी, जिस तरीके से आप भी हट धर्मी पे हैं, उधर सरकार भी हट धर्मी पर है, तो ये बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? बीच का रास्ता नहीं, हम हट धर्मी पर नहीं है। वो आए हमसे बात करे, या मैं ये कह रहे थोड़ा सा दूर का रास्ता है, मैं वो बता दे फोन कहाँ है, हम उससे भी बात कर लेंगे फोन पे भी। फोन की और आप हमें ये बताइए, वो जाके जगह जगह जा रहा, उसको कोरोना नहीं हुआ वहाँ पे? कोरोना का मतलब काम ना करो। चुनाव भी तो करवाना है मैडम, चुनाव करवाना है। कराओ। थोड़ा सा तो पंजाब में हो गया, सरदारों ने सुनो, पंजाब ने उसका सुपड़ा साफ कर दिया। अब क्या खाएंगे? वेट करना किसान वोट देने का। लेकिन लता जी वो अमित शाह जी तो ये कह रहे हैं 50 साल तक हमें कोई हिला नहीं सकता। ईविंग मशीन हटाओ, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, समझ गए? उन्होंने क्या किया है? रिमोट कंट्रोल दबता था, 10-15 वोट पड़ती थी, दिखा देते थे, धड़ाधड़ पे जाती थी। मैं एक और आपकी बात बता देना चाहती हूँ मोदी जी, आपने क्या किया? 5 विधायक खड़े कर लिए और उसमें मैं भी थी डिबेट में। डाक बंगले पर डिबेट हुई थी और यहाँ से बड़ा बड़ा मीडिया दिल्ली के अंदर से गया था। वो भी मैं आपको याद दिला देती हूँ चुनाव से पहले। आप लोगों ने हवा बनाई है, हवा। ये हवा में आज किसान बैक में नहीं आने का। अच्छा, आपने क्या किया? 200 लड़के जो आज ये कहते हैं कंगना रानौत कि 200 में महिला लेकर आई, वो मेरे खेत में काम करे, मैं उसे 5000 रुपए रोज दूंगी। मेरे खेत में आके, मेरे किसान के खेत में आके काम करे। अच्छा लता जी, सारा पाउडर उतर। अच्छा लता जी, अभी देखने वो भी बता देती हूँ जो रह गई मेरी बात।
उन्होंने कहा 200 रुपए में 200 रुपए के लड़के उस दिन लाए थे। ये 200 के जो युवा लड़के खरीद कर लाए थे, 200 रुपए के लड़के लाकर वहाँ किया था मीडिया के सामने जाकर, जो गोदी मीडिया है, सब मीडिया नहीं, गोदी मीडिया के सामने उन्होंने कहा था मोदी मोदी मोदी, तो ले लो युवा, उधार ले लो ना मोदी की, मोदी ने तुम्हारे रोजगार छीन लिए। अच्छा मैडम, अभी जी न्यूज वाली जो दिखा रही थी नहीं कि यहाँ टेंटों को कि यहाँ किसान है, किसानों की तादाद कम हो रही है, भीड़ हो रही है, जो इस समय जो मीडिया है उस मीडिया को आप क्या कहना चाहते हो? वो गोदी मीडिया है। सुनो, सब मीडिया एक जैसा नहीं होता, पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती। आप ये लेकिन बताइए, मेन स्ट्रीम मीडिया ने किसानों की बात नहीं दिखाई मैडम, ये सब आप मुझे ये बताइए, गोदी मीडिया कुछ नहीं दिखाएगा हमारे किसानों की बात। जिस समय आप यहाँ अपना कैमरा लेके खड़े, मैं अकेली खड़ी थी, आपने कहा कि यहाँ भीड़ नहीं है। ये कितनी भीड़ है मेरे आस पास, बताइए। मैं बुलाने तो गई थी, खड़े ना, बात सुनने के लिए खड़े ना। जो गाजीपुर बॉर्डर है, जब हम नहाने के लिए जाते हैं, लैट्रिन बाथरूम के लिए जाते हैं, या हम नाश्ता करने के लिए जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, खाली टेंट दिखाते हैं। और जब हम वहाँ बैठते हैं तो ये खाली टेंट दिखाते हैं, और जब हम वहाँ से उठ कर आते हैं तो वहाँ के खाली टेंट दिखाते हैं। ये हमारे धरने को तोड़ने का काम करेंगे, जैसे भाजपा के नुमाइंदों ने लाल किले पर झंडा फहराकर हमारे किसान को बदनाम करने का काम किया। ठीक है मैडम, ये लॉलीपॉप नहीं चलेगा मोदी। एक बार नारे लगा लो। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। जो किसानों से टकराएगा, किसानों से टकराएगा, किसानों की बात करेगा, वही देश पर राज करेगा। जो किसानों की बात करेगा, किसानों की बात करेगा। अभी तो ये चिंगारी है, अभी तो ये चिंगारी है, सवा महीने का बसंत रख दिया। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.